नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शीला चावला, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। आकाशवाणी समाचार जयपुर के इस कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। आकाशवाणी समाचार जयपुर के इस कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। हमारे प्रदेश की राजधानी होने के कारण जयपुर सीट प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र पर देश भर की नजरें टिकी होती हैं। तो आइए जानते हैं इस निर्वाचन क्षेत्र की कुछ विशेष बातें, और ये जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। जयपुर लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्रों के संयोजन से बना है, जिसमें हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइंस, किशन पोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर और बगरू शामिल हैं। इस क्षेत्र में ज्यादातर शहरी मतदाता हैं, लेकिन बगरू और सांगानेर विधानसभाओं के कुछ इलाकों में ग्रामीण मतदाता भी हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 22,65,000 से ज्यादा मतदाता है, जिनमें करीब 11,80,000 पुरुष तथा 10,86,000 महिला मतदाताओं के साथ 76 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। 1952 में गठित हुई इस लोकसभा क्षेत्र में अब तक हुए 18 चुनाव में 8 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए हैं। 3 बार कांग्रेस के, वहीं 2 बार जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। 5 बार अन्य पार्टियों तथा निर्दलीय प्रत्याशियों को विजयी होने का मौका मिला है। इस सीट पर भाजपा के गिरधारी लाल भार्गव ने 1989 से 2004 तक लगातार 6 बार जीत का परचम लहराया है। वहीं 1962 से 1971 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी से विजयी होकर राजघराने की पूर्व सदस्य गायत्री देवी ने इस लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया था। वर्तमान में भाजपा के रामचरण बोहरा यहां से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में श्री बोहरा ने कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल को 4,30,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दी थी। वे क्षेत्र में लगातार सक्रियता बनाए हुए हैं। भारत विकास डायरी के लिए जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। श्रोताओं, जयपुर लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा है। लगभग सभी शहरों से आकर यहाँ लोग बसे हुए हैं। यहाँ उद्योग धंधों और सरकारी तथा निजी कार्यालयों की संख्या भी काफी अधिक है। ऐसे में इस क्षेत्र में एक लोक सेवक के रूप में सांसद की जिम्मेदारी काफी अधिक है। पिछले लगभग 5 साल में यहाँ काफी विकास कार्य हुए हैं। एक रिपोर्ट। जयपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद रामचरण बोहरा के प्रयासों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं से आधारभूत ढांचा विकास से संबंधित उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। 717 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर जंक्शन के पुनर्विकास का काम किया जा रहा है। करीब 398 करोड़ रुपए की लागत से खातीपुरा रेलवे स्टेशन को जयपुर का सैटेलाइट स्टेशन बनाया गया है, जिसका हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इसी तरह गांधीनगर रेलवे स्टेशन के विकास पर भी 212 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जयपुर से होते हुए करीब 30 नई रेल सेवाओं का संचालन शुरू किया गया है, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। केंद्र सरकार के प्रयासों से जयपुर में 1,216 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिणी रिंग रोड बनने से शहर में यातायात का दबाव कम हुआ है। हाल ही में 3,000 करोड़ रुपए की उत्तरी रिंग रोड भी स्वीकृत हो चुकी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जयपुर से बांदीकुई तक नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुनर्विकास किया गया है और यहां उड़ानों की संख्या भी बढ़कर 72 हो गई है। केंद्र सरकार की अमृत मिशन योजना के तहत 2,667 करोड़ रुपए की लागत से शहर में सीवरेज, पेयजल, नई सीवर लाइन तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2,100 करोड़ रुपए की लागत से शहर में पार्किंग, परकोटे के सौंदर्यीकरण और खेल सुविधाओं के विकास समेत कई काम किए गए हैं।
इसके अलावा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास तथा मुफ्त राशन जैसी विभिन्न योजनाओं से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं। भारत विकास डायरी के लिए साक्षात्कार में जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने जनसेवक बनकर काम किया है। उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि केंद्र सरकार के माध्यम से उनके लोकसभा क्षेत्र में विकास के ऐसे काम हो जिससे यहाँ के हर इंसान को फायदा मिले। आज हम बात करें स्वच्छता की, तो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को जब लाल किले से उन्हें घोषणा की स्वच्छ भारत और 2 अक्टूबर 2014 को उसको लागू करने का काम किया, तो एक स्वच्छता की एक नई पहल माननीय प्रधानमंत्री ने दी। और जब लाल किले से घोषणा हुई तब एक मजाक का सब एक विषय हुआ था कि प्रधानमंत्री झाड़ू लगाएंगे क्या, पर प्रधानमंत्री ने केवल स्वच्छता के लिए झाड़ू नहीं लगाई, भ्रष्टाचार पर भी झाड़ू लगाने का उन्होंने काम किया। आज जिस प्रकार से इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे और दूसरे लोग हों, आज उस बात से बहुत परे हो गए। और एक सरकार ये है एक सरकार वो थी जिसके आए दिन घोटालों की खबर आए दिन अखबार में छपा करती थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक स्वच्छता के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के माध्यम से जो काम कर रहा है। और आज मैं समझता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं, आज जयपुर की जो रेलवे की जो स्थिति थी एक अपने आप में बड़ी दयनीय सी स्थिति थी। चाहे जयपुर स्टेशन को देख लो, चाहे गांधीनगर स्टेशन को देख लो, चाहे दुर्गापुरा स्टेशन को देख लो, चाहे सांगानेर स्टेशन को देख लो, चाहे जगतपुरा स्टेशन को देख लो, चाहे खातीपुरा स्टेशन को देख लो, चाहे ढेर के बालाजी के स्टेशन को देख लो। तो ये जो हमारे आसपास के स्टेशन थे, अब मैं कहना चाहूँगा कि खातीपुरा स्टेशन एक ऐसा स्टेशन था जो कोई जाना ही पसंद नहीं करता था, नाम भी नहीं जानता था। आज 400 करोड़ की लागत से अभी हमारे प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। आपके अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है। और जयपुर में 2 विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम, जिसमें 727 करोड़ की लागत से जयपुर स्टेशन पर काम हो रहा है, 217 करोड़ की लागत से गांधीनगर स्टेशन पे काम हो रहा है। और भारत का पहला स्टेशन जब महिला कर्मियों वो जयपुर में गांधीनगर स्टेशन बनाने का हमने काम किया। नई ट्रेनें चलाने का लगभग 30 ट्रेनें हमने यहाँ से चलाने का काम किया है। जयपुर दिल्ली से अहमदाबाद हमने रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करने का भी काम किया है। जयपुर से सवाई माधोपुर को भी हमने इलेक्ट्रीफाई करने का काम किया है। जयपुर से सीकर जो हनुमानगढ़ जाता है उसको भी इलेक्ट्रीफाई करने का काम किया है। जोधपुर भी हमारा काम चल रहा है, जल्दी इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। जयपुर से सवाई माधोपुर अब दोहरीकरण का 1300 करोड़ की लागत से काम हो रहा है। तो अनेक प्रकार के काम रेलवे में। और वंदे भारत राजस्थान में अगर पहली ट्रेन कहीं से चली है तो जयपुर से दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर उस ट्रेन को रवाना करने का काम किया है। अनेकों प्रकार की जो मैंने कहा कि 30 ट्रेनें नई ट्रेनें चलाने का काम किया है। इसी प्रकार से हमने एयरपोर्ट पर जो हमारा एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट अच्छी स्थिति में नहीं था, न तो रनवे प्रॉपर था, और रनवे को बढ़ाने का भी काम किया। वहाँ टर्मिनल भी एक ही हुआ करता था, 2 नए टर्मिनल बनाए। जो हमारा पुराना टर्मिनल था, बड़ा टूटा फूटा सा टर्मिनल था, उसको हेरिटेज लुक देकर उसको काम किया। उसमें कार्गो का वापस कार्गो का काम चालू हो गया। श्री बोहरा ने कहा कि शहर में ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए विशेष काम किए गए हैं और आने वाले समय में होने वाले काम से आम आदमी को और अधिक राहत मिलेगी। श्री बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जयपुर में जिस प्रकार का जो विकास की बात थी, तो हमने शुरुआत में जनधन अकाउंट खोलने का जो माननीय प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, जयपुर में लगभग सबके हमने जनधन अकाउंट खोलने का भी काम किया। और आज जिस प्रकार से एक दिन वो था जो तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 1 रुपया भिजवाते हैं, नीचे जाते जाते 15 पैसा रह जाता।
आज के प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से, 1 रुपया उसके जनधन अकाउंट खुलने के बाद में डिजिटल के माध्यम से पूरा का पूरा 100 का 100 पैसा खाते में जाकर जमा होता है। चाहे गैस की सब्सिडी हो, चाहे किसान की सम्मान निधि की बात हो, चाहे और योजनाओं के तहत जिस प्रकार से जो काम है उसकी सब्सिडियां हैं, उनके प्रतिलाभ का जो काम है वो उसके खाते में जाकर डिजिटल के माध्यम से जमा होता है। श्रोताओं, हमने शहर में हुए विकास कार्यों में और जानकारी के लिए कुछ लाभार्थियों से भी बात की। जयपुर शहर की जौहरी बाजार की रहने वाली पिंकी का मानना है कि उज्ज्वला योजना समेत अन्य योजनाओं से महिलाओं को काफी लाभ मिला है। मैं जयपुर शहर में रहने वाली पिंकी अजमेरा जौहरी बाजार से बोल रही हूँ। मोदी केंद्र सरकार की योजनाओं से महिलाओं को, जैसे उज्ज्वला योजना है, उससे महिलाओं को बहुत लाभ मिला है। आज गांव में आज महिलाएं परेशान थी, आंखों धुएं से परेशान थी। आज उनकी जो घर घर योजना, गैस से योजना मिली है, उससे बहुत आराम मिला है। घर घर मोदी जी ने ना आवास योजना है, उससे भी बहुत बड़ा लाभ मिला है। एक मोदी जी ने अपनी मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का पारित किया था, उससे भी महिलाएं बहुत ज्यादा जो पीड़ित थी, उनके घर में हर आदमी 3-3 शादियां करता था, उससे भी महिलाओं को बहुत आराम मिला है। मोदी जी की ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे सब महिलाओं को बहुत आराम, महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत ज्यादा सोचा है। शहर के दीपक शर्मा का कहना है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हुए कार्यों से शहर के नागरिकों का जीवन आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि 4 दीवारी के पास पार्किंग सुविधा विकसित होने से परकोटे में रहने वाले नागरिकों के लिए काफी सहूलियतें हो गई हैं। मैं दीपक शर्मा जयपुर शहर का स्थानीय निवासी हूं। जैसा कि केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक जयपुर शहर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उनमें सबसे पहला कार्य है कि स्मार्ट पार्किंग राजनिवास बाग, चांदपुरा मंडी, जयपुर अस्पताल एवं चौहान स्टेडियम के अंदर उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित किया है और एक बहुत अच्छी जयपुर शहर को ट्रैफिक से और पार्किंग की समस्या से निजात मिलने वाली है। ये बहुत अच्छा कदम है। उसी तरह उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में आईपीडी टावर कार्डियोलॉजी विभाग के लिए उस सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अंदर बजट पास किया है। उसके भी एक आम जन को, मरीजों को बहुत सहायता मिलेगी। ऐसे कई चीजों का उन्होंने जयपुर शहर के लिए सौगात दी है। उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर जयपुर शहर की स्थापना 1727 में की गई थी। आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा इस शहर का निर्माण करवाया गया था। इस शहर की बसावट और वास्तु प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के सिद्धांतों के अनुरूप की गई। 1876 में जयपुर के इतिहास में एक नया अध्याय तब जुड़ा जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत का दौरा किया। उनके स्वागत के लिए तत्कालीन महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगवाया। आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ के किले तथा गुलाबी नगर जयपुर स्वागत के लिए तैयार हो गए। सारी दुनिया में अपनी तरह का पहला नियोजित शहर बना जयपुर। अपने रंग बिरंगे रत्नों और आभूषणों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान की राजधानी अपने वैभवपूर्ण इतिहास के साथ सबसे बड़ी पर्यटन नगरी बन गया है। पारंपरिक और आधुनिकता का सम्मिश्रण इस शहर की संस्कृति को अभूतपूर्व बनाते हैं। पर्यटन के गोल्डन ट्रायंगल का एक कोण जयपुर है, जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल हैं। ये शहर अब विश्व विरासत की सूची में दर्ज हो गया है। इसके अलावा आमेर महल और जंतर मंतर भी विश्व विरासत सूची में शुमार है। इसी कारण हर साल देश दुनिया के लाखों पर्यटक इस शहर की सुंदरता को निहारने के लिए यहाँ आते हैं। इसी के साथ मैं शीला चावला आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक और संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें हमारी ईमेल rnujpr@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।